अहंकार इतना इस व्यक्ति का कि उसको लगता है कि वो देश है, कि देश की 130 करोड़ से ज़्यादा की जनता उनके खानदान के अधीन है। अहंकार इतना उस व्यक्ति का कि उनके ट्विटर हैंडल से कहा जाता है इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ प्रियंका। इस प्रकार के अहंकार और भ्रम में वो जी रहे हैं, इसीलिए देश ने उन्हें कोसों पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए 2014 के बाद 2019 में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। शायद वो इस जानकारी के अभाव में है कि ये प्लेन इंडियन एयरफोर्स का है। राहुल गांधी का इंडियन एयरफोर्स के साथ बैर नया नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जब जब कोई नई उपलब्धि करती है अथवा जब जब कोई नया साधन जुटाती है तब तब राहुल गांधी को बहुत तकलीफ होती है। ये नई बात नहीं है। राफेल के वक्त भी इसी राहुल गांधी ने तिलमिलाहट में इंडियन एयरफोर्स के ऊपर टिप्पणी की थी। शायद राहुल गांधी ये भी नहीं जानते कि ये निर्णय यूपीए के कार्यकाल में लिया गया था। तो क्या ये निर्णय गलत था? आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, ये उस सरकार का निर्णय है जिसकी चेयरपर्सन स्वयं उनकी माताजी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में दो चीज़ों को अब प्रश्नावली में बदलना होगा। एक, वो पुरुष जो बेटियों को संस्कार की सलाह देते हैं और सोचते हैं बेटे अगर संस्कारों से वंचित रहे तो देश में एक क्रांति आएगी। मेरा मानना है बेटा हो या बेटी, दोनों का दायित्व है कि वो देश में वैल्यू सिस्टम को समझे, महिला के प्रति सम्मान को जागृत करें। दूसरी बात, पत्रकार होने के नाते आप जब एक महिला से पूछते हैं तो वही सवाल आप पुरुष से भी पूछें, क्योंकि अगर राष्ट्र में महिला को अपमानित करने की घटना कहीं भी होती है, चाहे वो राजस्थानी क्यों ना हो, तब पुरुष भी उतना ही आहत होते हैं। और मेरा मानना है, मैं बार बार सार्वजनिक बोल चुकी हूँ कि मेरी जब चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्होंने एसआईटी का भी गठन किया है। एसआईटी के गठन के बाद सीबीआई को भी उन्होंने केस रेफर करने की बात कही है। चूंकि अब उन्होंने सीबीआई को केस रेफर किया है, मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ सीबीआई की, लेकिन हाँ इतना मुझे निश्चित विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय निश्चित रूप से होगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,